अमेरिका ने हमास के 10 लोगों पर बैन लगा दिया। बाइडेन उस वक्त इजराइल में ही मौजूद थे जब व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर हमास के लोगों पर बैन का ऐलान किया। क्योंकि हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागकर पूरी दुनिया में खलबली मचा दी और उसके लड़ाकों ने इजराइल में जमकर नरसंहार किया, जिसके बाद दोनों के बीच जंग शुरू हो गई, जिसमें अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। इसीलिए अमेरिका ने उसके खिलाफ एक्शन लिया और हमास को आर्थिक मदद देने वाले 10 लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया। और हमास से जुड़े हुए सभी लोग गाजा, तुर्की, अल्जीरिया और सूडान से जुड़े हुए हैं। अमेरिका ने यह फैसला राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजराइल दौरे के दौरान लिया, जिससे हमास के खिलाफ इसे अमेरिका के दोहरे एक्शन के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन अपने ऐतिहासिक दौरे पर इजराइल पहुंच गए। अमेरिका इजराइल का जिगरी दोस्त है और हमास के साथ चल रही जंग में वो इसके साथ खड़ा है। लेकिन ये पहली बार है जब इजराइल का साथ निभाने के लिए कोई अमेरिकी राष्ट्रपति जंग के दौरान खुद इजराइल पहुंचा हो। इसलिए जब अमेरिका ने इतनी दिलेरी दिखाई तो अपने सबसे गहरे और पुराने दोस्त देश के राष्ट्रपति के स्वागत के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों जंग के बीच सारे काम छोड़कर खुद एयरपोर्ट पहुंच गए। बाइडेन के प्लेन से उतरते ही पीएम नेतन्याहू उनके गले से लग गए। फिर इजराइल के राष्ट्रपति ने भी बाइडेन को गले से लगाकर उनकी मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। लेकिन इसके बाद बाइडेन और नेतन्याहू ने एक दूसरे से हाथ मिलाकर हमास से लेकर हिजबुल्लाह और ईरान को सीधा इशारा कर दिया कि अब उनकी खैर नहीं। इजराइल के 75 साल के इतिहास में यह उस पर अब तक का सबसे भयानक हमला है। इसलिए नेतन्याहू ने बाइडेन को जल्द से जल्द इजराइल आने का न्योता भेजा था और तस्वीर देखकर साफ लगा कि बाइडेन ने इजराइल पहुंचकर उनका हौसला कई गुना बढ़ा दिया। इजराइल में बाइडेन ने पूरी दुनिया को यह तक बोल दिया कि इजराइल खुद की हिफाजत के लिए हमास पर हमले तो करेगा और करता भी रहेगा। लेकिन दुनिया भर के देश तब दंग रह गए जब बाइडेन ने ताल ठोककर यह भी दावा कर दिया कि एक रात पहले गाजा के अस्पताल पर हुए हमले में इजराइल का हाथ ही नहीं है। जबकि गाजा शहर के अस्पताल पर हमला तब हुआ जब बाइडेन के कदम भी इजराइल पे नहीं पड़े थे। बाइडेन ने उस हमले पर दुख तो जताया, मगर कुछ कथित सबूतों का हवाला देते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने ही उनकी सरकार को क्लीन चिट भी दे दी। बाइडेन ने यह नहीं बताया कि उनके पास ऐसे कौन से सबूत हैं जिनके आधार पर उन्होंने इजराइल को गुनहगार मानने से इनकार कर दिया, मगर उनके इस बयान पर नेतन्याहू सिर हिलाकर उनकी हाँ में हाँ मिलाते नजर आए, क्योंकि इजराइल दावा कर रहा है कि उसने गाजा के अस्पताल पर एयर स्ट्राइक नहीं की, बल्कि चरमपंथी संगठन PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों का ही एक रॉकेट अपने निशाने से भटक गया और गाजा के अस्पताल पर जा फटा। यानी बाइडेन ने इजराइल के दावे को मान लिया। बाइडेन का इजराइल के लिए समर्थन यही नहीं रुका, बल्कि उन्होंने हमास के खिलाफ इजराइल की जंग को जायज ठहराने के लिए हमास को आतंकी संगठन ISIS से भी ज्यादा क्रूर बता दिया, ताकि हमास के लिए पश्चिम एशिया के किसी भी मुस्लिम देश के मन में रत्ती भर भी हमदर्दी हो तो उसे खत्म किया जा सके। हमास को ISIS से भी ज्यादा खतरनाक बताकर बाइडेन ने इजराइल के हक में एक बेहद अहम दांव चल दिया। जिस तरह ISIS के खात्मे के लिए दुनिया के सभी देश एकजुट हुए थे, बाइडेन ने उसी तरह पूरी दुनिया को हमास के खिलाफ खड़ा करने की चाल चल दी। बाइडेन ने हमास को ISIS से भी ज्यादा बर्बर बताया तो इधर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने धर्म का कार्ड खेल दिया। उन्होंने हमास को हिटलर के नक्शे कदम पर चलने वाले नाजी कह दिया, वो नाजी जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदी लोगों का नरसंहार किया था। और बाद में वही अत्याचार यहूदियों के लिए इजराइल जैसा एक अलग देश बनने की वजह बना। नेतन्याहू ने साफ कहा कि हमास नाजी है जो यहूदियों से नफरत की वजह से इजराइल को मिटा देना चाहता है। Just as the civilized world united to defeat the Nazis, the civilized world must unite to defeat Hamas. हमास की तुलना नाजियों से करके नेतन्याहू ने इजराइल के लिए वैसी सहानुभूति जुटाने की कोशिश की जैसी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों के लिए बनी थी। गाजा में अस्पताल पर हुए हमले से पहले इजराइल पर गाजा में एक स्कूल पर भी हमले का आरोप लगाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने आरोप लगाया कि इजराइल की एयर स्ट्राइक में उस स्कूल में मौजूद 6 लोगों की मौत हो गई और संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने बताया कि उस स्कूल में 4000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी थी और यही वजह रही कि इजराइल ने उस स्कूल को निशाना बनाया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। उन्होंने चेतावनी दी कि इस हमले से ये बात साफ हो गई कि गाजा में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची। वहीं इस हमले के बाद की कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिनमें उस स्कूल की दीवारें मलबे के ढेर में तब्दील नजर आई और कई जगह बच्चों के खिलौने और खून के धब्बे भी बिखरे दिखाई दिए। अस्पताल पर हमले को लेकर लेबनान में लोगों का गुस्सा भड़क गया है। हमले से नाराज लोगों की भीड़ ने राजधानी बेरूत में अमेरिकी दूतावास का घेराव कर दिया। गाजा के अस्पताल पर हमले का आरोप इजराइल पर लगा है और अमेरिका इस जंग में हमास के खिलाफ उसकी मदद कर रहा है।
और इसीलिए लेबनान की राजधानी बेरूत में फिलिस्तीन समर्थकों ने अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसमें बड़ी संख्या में उसके समर्थक हाथों में फिलिस्तीन के झंडे लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन प्रदर्शनकारियों ने दूतावास का गेट फांदकर अंदर जाने की कोशिश भी की। वहां से सामने आई तस्वीरों में कुछ फिलिस्तीनी समर्थक दूतावास के गेट पर चढ़े दिखाई दिए, जिन्हें रोकने के लिए वहां की पुलिस लगातार उन पर पानी की बौछार करती दिखाई दी। लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे, जिसके बाद उन्हें तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बल ने उन पर आंसू गैस के गोले दाग दिए, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। हमास के खिलाफ जंग में अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा है, इसलिए फिलिस्तीन समर्थकों ने अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया। गाजा के अस्पताल पर हमले के तुरंत बाद बेरूत में गुस्साए लोगों ने अमेरिका के दूतावास को घेर लिया। रात के अंधेरे में ही अमेरिकी दूतावास के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा हो गई, जो 500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने से बुरी तरह भड़के हुए थे और उन्होंने अमेरिकी दूतावास में आग लगा दी। और हमले से भड़के लेबनान के लोगों ने राजधानी बेरूत में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया। वहां से सामने आए एक वीडियो में एक प्रदर्शनकारी वहां फिलिस्तीन का झंडा लगाने की कोशिश करता दिखाई दिया, जिसके लिए वो दूतावास की दीवार पर लगी कांटेदार तारों पर चढ़ गया, जबकि इस दौरान सैकड़ों की संख्या में फिलिस्तीन समर्थक नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शनकारियों को जब वहां की पुलिस रोकने पहुंची तो वो पुलिस से भी भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस को प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इसके बाद भी वो लोग सड़कों पर डटे रहे, इसलिए उन्हें दूतावास से दूर हटाने के लिए पुलिस को उन पर पानी की बौछार भी करनी पड़ी। लेकिन बताया गया कि इसके बाद भी उन प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास में आग लगा दी। बाइडेन के इजरायल में कदम रखने से कुछ घंटे पहले ही गाजा में अस्पताल पर रॉकेट से अटैक हो गया। उसके बाद ये हुआ, जिसके बाद वहां हाहाकार मच गया, क्योंकि इस हमले में 500 से ज्यादा लोगों की मौत होने का दावा किया गया। आरोप लगा कि हमला इजरायल की सेना ने किया, क्योंकि हमास के हमले के बाद कोई दिन ऐसा नहीं बीता जब इजरायल ने गाजा पर मिसाइलें न बरसाई हों। और इसीलिए अस्पताल पर हुए मिसाइल अटैक का आरोप भी इजरायल पर ही लगा। जो तस्वीरें आई उनमें पूरा का पूरा अस्पताल धू-धू कर जलता दिखा और सायरन की आवाज सुनाई दी। इजरायल पर आरोप लगा कि उसने गाजा पर जो मिसाइलें दागी उन्हीं में एक अल अहली अस्पताल पर गिर गई, जिसके बाद अस्पताल में आग लग गई और ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों के झुलसने का दावा किया गया। क्योंकि जंग के 12वें दिन भी इजरायल से दागी जाने वाली मिसाइलें कम नहीं हुई और गाजा के अलग अलग हिस्सों में धमाके होने और काला धुआं उठने का सिलसिला जारी रहा। गाजा का अल अहली अस्पताल भी दहल उठा, जिसके बाद वहां डरावने हालात हो गए, जिससे जुड़ा एक वीडियो सामने आया, जिसे अफरा तफरी के दौरान अस्पताल में मौजूद एक महिला ने बनाया, जिसमें अस्पताल के अंदर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। अस्पताल के अंदर रखा सामान यहाँ वहाँ बिखरा दिखा। वीडियो जिस महिला ने बनाया वो मिसाइल अटैक के बाद बाहर भाग रही थी, लेकिन वो आग की लपटों के बीच फंस गई और चीखने लगी। मिसाइल अटैक के बाद अस्पताल में हुई बर्बादी की कुछ और तस्वीरें भी आईं, जिनमें अस्पताल के बाहर पूरी तरह जल चुकी गाड़ियां खड़ी नजर आईं। तो वहीं हमले में घायल हुए लोगों का बुरा हाल नजर आया। जिनके अपने इस हमले में घायल हुए वो बदहवास यहाँ वहाँ दौड़ते दिखे, क्योंकि अल अहली अस्पताल में उनके इलाज के लिए कुछ बचा ही नहीं और आनन फानन में उन्हें गाजा के दूसरे अस्पतालों में भेजा जाने लगा। अल अहली अस्पताल गाजा के जिस इलाके में है वो इजरायल की मिसाइलों के सीधे निशाने पर है और इसीलिए इस हमले का आरोप इजरायल पर लगा, क्योंकि इजरायल उत्तरी गाजा को खाली करने का अल्टीमेटम दे चुका है। और मिसाइल अटैक में बर्बाद अल अहली अस्पताल भी उत्तरी गाजा में ही है। यही नहीं, कहा जा रहा है कि ये गाजा पट्टी में बना आखिरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल, जिसमें जंग के दौरान बेघर हुए हजारों लोगों ने शरण ली थी। और इसीलिए आशंका जताई गई कि अस्पताल में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि सैकड़ों लोग अस्पताल के मलबे में दबे हो सकते हैं। इस हमले के बाद अस्पताल प्रशासन ने दावा किया कि अल अहली अस्पताल 14 अक्टूबर को भी रॉकेट की चपेट में आया था, जिसमें अस्पताल के 4 लोग घायल हो गए थे। यही नहीं, WHO ने दावा किया कि 7 अक्टूबर के बाद गाजा में कई अस्पताल बर्बाद हो चुके हैं, जिनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि 48 है। और इन हमलों में 12 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद गाजा का एक और बड़ा अस्पताल हमले में बर्बाद हो गया। फिलिस्तीन की सरकार ने जानकारी दी कि अल अहली अस्पताल से हजारों लोगों को गाजा के अल शिफा अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां पहले से 30,000 लोग मौजूद हैं। हमास ने गाजा के अस्पताल पर हुए हमले को नरसंहार बता दिया, जिसके लिए उसने इजरायल को जिम्मेदार ठहराया। कतर में बैठे हमास के चीफ ने एक संदेश भी जारी किया, जिसमें उसने गाजा के अस्पताल पर हुए अटैक के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया। यही नहीं, हमास चीफ इस्माइल हनिया ने गाजा पर हो रहे हमलों का ठीकरा अमेरिका पर भी फोड़ा और अमेरिका पर इजरायल की गलतियों पर पर्दा डालने का आरोप लगाया। हमास चीफ इस्माइल हनिया इस समय कतर के दोहा में है, लेकिन इजरायल ने गाजा पट्टी में उसके 14 ठिकानों को बर्बाद कर दिया और दावा किया कि इस हमले में इस्माइल हनिया के भाई और भतीजे की मौत हो गई। लेकिन हमास से जुड़े बड़े फैसले लेने वाली संस्था शूरा काउंसिल के सबसे बड़े पद पर बैठा इस्माइल हनिया अभी जिंदा है। यही नहीं, हनिया को इजरायल पर हुए सबसे बड़े हमले का मास्टरमाइंड भी कहा जा रहा है
और उसने गाजा के अल अहली अस्पताल पर मिसाइल गिरने के बाद इजरायल और अमेरिका के खिलाफ खूब आग उगली।